कोविड से कुछ खराब हुआ तो कुछ अच्छा भी हुआ। कोविड के दौरान कहीं ऑनलाइन क्लासेस की वजह से स्कूल का कयाम अमल में आया तो कहीं एनजीओज का, जो इतने संगीन दौर में भी सड़क पर उतरकर एनजीओज जरूरतमंदों के साथ खड़े होते हुए नजर आए। इसमें एक नाम इनायत फाउंडेशन का भी है, जो कोविड के दौर से ही अपने एक्टिविटीज को रवादवा रखा। टेंगरा की सरजमीन पर इनायत फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन माना जा रहा है जो न सिर्फ जरूरतमंदों के साथ खड़े हो रहे हैं बल्कि एजुकेशन फील्ड में भी बेहतर कारनामे को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। इनायत फाउंडेशन की जानिब से माध्यमिक और हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स के दरमियान तोहफा देकर इनकी हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुजम्मिल आलम, सेक्रेटरी मोहम्मद एहतसाम खान, एम्स कल्याणी के डॉक्टर मोहम्मद अरमान अली, सैयद शमशेर, अबू सुफियान, मोहम्मद सरवर आलम, आसिफ हुसैन एमबीबीएस स्टूडेंट और दीगर लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। वहीं इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद सुल्तान, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद नौशाद, अकाउंटेंट मोहम्मद फैयाज और नसीम अली नसीम, मोहम्मद शहनवाज, शेख सगीर, मोहम्मद आबिद, शेख साजिद, अब्दुल्ला वगैरह ने अहम रोल अदा किया। इनायत फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह जब से इसका कयाम हुआ, असल में इसके कयाम के पीछे जब लॉकडाउन चल रहा था तो ये इलाका पसमानदा इलाका है और यहाँ पे लोगों ने परेशानियों को आंखों से देखा है लॉकडाउन के ज़माने में। तब यहाँ के नौजवानों को एक हौसला आया कि हम क्यों ना अपने इलाके में, इतनी बड़ी आबादी है, अगर इसी इलाके के लोग एक क्राउड फंडिंग के जरिए मेंबर बनकर अगर कुछ फंड देंगे तो हम अपने इलाके को खुद कफील बना सकते हैं। और इसी सोच के साथ इनायत फाउंडेशन आगे बढ़ी है और आज अल्हम्दुलिल्लाह इनायत फाउंडेशन आज एक इतना बड़ा प्रोग्राम कर पाई जहाँ पे इन्होंने एजुकेशन के फील्ड पे काम किया। इसके अलावा इनायत फाउंडेशन जो लोग यहाँ इंतकाल हो जाते हैं, जिनका कफन दफन करने के लिए अगर कोई खड़े नहीं होते तो इनायत फाउंडेशन वो काम करती है। बच्ची की शादियों में इनायत फाउंडेशन वहाँ कंट्रीब्यूट करती नजर आती है। चाहे इलाके के किसी भी मसले पे बात आए, इनायत फाउंडेशन के मेंबरान हमेशा खड़े हैं। क्या कुछ क्राउड फंडिंग भी करते हैं अभी तक तो हम लोगों ने कोई क्राउड फंडिंग नहीं किया और ना किसी के पास चंदे के लिए हम लोग गए भी हैं। करना चाहेंगे और हम लोग सिर्फ अभी मेंबर अपना 100 रुपए महाना है वो जमा करते हैं, जो बॉडी मेंबर है वो ज्यादा जमा करते हैं और जो इलाकाई तौर पर मोहब्बत करने वाले जितने लोग हैं, जब प्रोग्राम होता है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसके जरिया ये काम चल रहा है। और अपील यही है कि तमाम लोगों से कि इस फाउंडेशंस का एक सपोर्ट बने। एक हाथ से मिलेगा तो इंशाल्लाह एक चेन बनेगा और जब ये चेन बनेगा तो इससे बहता हुआ तमाम बेनिफिट्स उस चेन के एक किनारे से दोनों किनारों को मिलेगा, तो हर लोग इससे फायदा उठाएंगे। इसको ऐसा बनना है कि आने वाला कल में ये इनायत फाउंडेशन एक ऐसा चश्मा बने, एक ऐसा सैलाब समंदर बने कि जिसके पानी से हर एक आदमी सैराब हो और हर एक आदमी फायदा उठा सके। इनायत फाउंडेशन ने इससे पहले बच्चों का इंतखाब किया, उनको किताबें डिस्ट्रीब्यूट कराई और जो बच्चे कमजोर हैं इनायत फाउंडेशन अपने दूसरे फाउंडेशन के इश्तराक से उनको जोड़ती है और जोड़ करके उनसे उनका ताल्लुक पैदा करके उनको फाइनेंशियल हेल्प कराने की कोशिश करती है। इनायत फाउंडेशन का आगे प्लान ये है कि इंशाल्लाह हम लोगों का मेन अब स्ट्रीम जो होगा वो एजुकेशन फील्ड में काम करना है और इस तरह से बच्चों को जो भी सपोर्ट चाहिए इंशाल्लाह देंगे। इसका एक नमूना हमारे बीच है जनाब डॉक्टर आसिफ साहब, जो मदरसा में तालीम हासिल करने के बाद इसी बस्ती से आज एमबीबीएस डॉक्टर्स की तैयारी का 2nd ईयर इनका चल रहा है और ये सीएमसी जो आपका बहु बाजार में हॉस्पिटल है वहां पे एमबीबीएस डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है और इनायत फाउंडेशन के साथ जुड़े हैं तो इंशाल्लाह जब ऐसे लोग जुड़ेंगे तो इंशाल्लाह इसका काम आगे बढ़ेगा। सबसे पहले 11th-12th में सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। एमबीबीएस के आने के बाद जो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा परेशानी वाला जो फेज होता है वो क्लास 11th और 12th होता है, जिसमें आपको नीट का प्रिपरेशन करना पड़ता है। एक बार आपका नीट का प्रिपरेशन करने के बाद जब आप नीट का एग्जाम दे देते हैं, वो क्लियर हो जाता है, तब आपकी परेशानी थोड़ी सी कम हो जाती है। खत्म नहीं होती क्योंकि एमबीबीएस में भी आपको पढ़ना जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा तो बहुत टफ लोग समझते हैं कि एमबीबीएस बहुत टफ है। क्या हमारा होगा? कुछ हद तक लोगों को ये ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि पूरे इंडिया में लगभग अभी के टाइम पे 25 लाख स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नीट का एग्जाम देते हैं और उनमें से लगभग 50,000 स्टूडेंट ऐसा होता है जिनका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है। इसकी वजह से लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन हम लोग इसको बहुत ज्यादा टफ इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि जो 25 लाख स्टूडेंट उनमें से सिर्फ जो कंपटीशन है वो सिर्फ नीचे का 2 लाख में ही है। बाकी जो स्टूडेंट है वो लोग सिर्फ और सिर्फ बिना पढ़े हुए लोग एग्जाम दे देते हैं। तो हाँ, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको 11th-12th आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो बिना मेहनत के तो पॉसिबल है नहीं। और दूसरी बात, कितना भी मुश्किल नहीं है कि
पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है लेकिन आपको क्या जो है लोग तालीम को कमतर समझते हैं उनको ये बात समझना चाहिए कि आज एक इंसान तालीम हासिल करके कोई डॉक्टर बनता है या वकील बनता है या कोई सरकारी पुलिस ऑफिसर बनता है, और दूसरी तरफ एक इंसान जो बिजनेस करके करोड़ों रुपए कमाता है। मेडिकल की तैयारी की तरफ लोग कम हो रहे हैं, यूपीएससी, आईएएससी और आईपीएस की तैयारी ज्यादा कर रहे हैं, क्या बताएं? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मेडिकल के तरफ लोग कम जा रहे हैं। इसका पहला वजह तो ये है कि हम लोगों को एक प्रॉपर जानकारी नहीं है। हम लोगों ने एमबीबीएस को बहुत ज्यादा फैंटिसाइज कर दिया है कि अगर एमबीबीएस नहीं है तो कुछ नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एमबीबीएस के अलावा भी आप बहुत सारे कोर्सेस है जो आप कर सकते हैं, लाइक आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी। इसके अलावा जैसे मैंने नर्सेस का कहा, आपको एम्स में इतना अच्छा जॉब है, इवन सरकारी जॉब नर्सेस का बहुत बेटर है। इसके अलावा बहुत सारे टेक्नीशियंस का जॉब है। और देखिए, जो यूपीएससी है, तो यूपीएससी के माध्यम से मेरा ये सोचना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आज यूपीएससी का आप अगर सीट देखेंगे तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में 10 लाख लोग यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, बट उसका सीट कितना है? 1000 सीट है। आज अगर एक और यूपीएससी आप ग्रेजुएशन के बाद देंगे, तो अगर आप मान के चलते ग्रेजुएशन के लिए आप डॉक्टर बन जाएंगे, आप अगर मान ले कि ग्रेजुएशन के लिए डॉक्टर या इंजीनियर या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई अच्छा प्रोफेशनल कोर्स कर लें और उसके पैरेलल में साथ साथ आप यूपीएससी की तैयारी करें, कोई फर्क नहीं है। बिकॉज हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि लोग अपने जिंदगी का बहुत लंबा वक्फा 10 साल यूपीएससी की तैयारी पे दे देते हैं, और लास्ट में जब वो नाकाम होते हैं तो उनके पास कुछ नहीं होता है, कोई सहारा नहीं होता है। तो मेरा उनसे यही गुजारिश है कि आप एक प्रोफेशनल कोर्स करें पहले, चाहे आप डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, और उस या फिर आप उसके बाद आप यूपीएससी की तैयारी करें। इनायत फाउंडेशन के सभी मेंबरान और कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद देता हूं कि ये बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि हर वक्फे में वो हमेशा साना बशाना साथ है और कौम की खिदमत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इनायत फाउंडेशन इसी तरह तरक्की करता रहे, और हमारी दुआएं हैं कि इनायत फाउंडेशन इसी तरह से लोगों का हेल्प करते रहे और इसी तरह से एजुकेशनल और सोशल प्रोग्राम्स करते रहे। मेरा नाम तालीम ऐसी चीज है कि इसे हर किसी को हासिल करना चाहिए, और जितने भी पिछड़े जो पीछे रह गए हैं उनसे यही तादाद ये है कि मतलब अपना तालीम के लेके आगे बढ़े। और हमारा ये फाउंडेशन, इनायत फाउंडेशन, इस सोशल वर्क पे काम करता है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत सारे काम हम लोगों ने किए। इससे आगे भी आपसे मुलाकात हुई तो शायद एनआरएस हॉस्पिटल में ये जो काम हुआ था डिस्ट्रीब्यूट का, और लेकर के इससे आगे भी हमारा दीन का खिदमत है, इंसानियत का खिदमत में हम लोग लगे हुए हैं, और आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। कितने बच्चों को फीस पेड किया आपने? ये आपके तकरीबन 30 बच्चे और बच्चियां थे जिन्हें नवाजा गया, और हम लोग उनके हौसला अफजाई करते हैं कि आगे और भी तरक्की करें और हमें मौका दे इस चीज। फाउंडेशन का मोटिव क्या है? हमारा मोटिव है एजुकेशन को फील्ड में आगे बढ़ाने का, ताकि हम एजुकेशन को लेवल जितना ऊपर ले जा सके। यही हमारा मोटिव है कि हम आगे चल के अपने फाउंडेशन को जितना हो सके इस एजुकेशन के लेके आगे बढ़ें। जी जी, टेंगरा से भी और दीगर भी बाहर से इलाके से भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ तक इस फाउंडेशन का नाम पहुँच रहा है वहाँ से लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और फाउंडेशन जो काम कर रही है बहुत अच्छा लगा है। काम इसी तरीके से होना चाहिए, और इन लोग का काम जैसा इन लोग का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि इन लोग अच्छा से काम कितना करें। कंट्रीब्यूशन आपका रहता है इसमें इनायत फाउंडेशन में? साइंस फाउंडेशन में लड़का लोग जब हम लोग को बुलाते हैं तब उन लोग का साथ हम लोग देते हैं, और इन लोग जितना आगे बढ़े उन लोग का साथ हम लोग कुछ मदद पहुंचाने की कोशिश करते हैं? इंशाल्लाह कोशिश तो करेंगे हम लोग। फंडिंग करते हैं आप? नहीं, अभी तो किया नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा अभी हम लोग को जनाया नहीं है। जब जनाएंगे तो इंशाल्लाह हम लोग करेंगे, ऐसे क्या बात है। आपको लगता है कि नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए हाँ, हम लोग तो चाहते हैं कि नौजवान लोग हम लोग के संग में आए, हम लोग का संग में रहे, हम लोग उन लोग का हौसला ये बहुत खुशी की बात है कि ऐसे इलाकों में इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो, और जो इलाके के बच्चे हैं अगर उन्हें हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। और कहीं ना कहीं मोटिवेशन की बहुत जरूरत है ताकि हम आबादी में माइनॉरिटी रहे लेकिन समाज के लिए सोच रहे हैं इन लोग कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी हिम्मत अफजाई के लिए जो प्रोग्राम रखते हैं। और इनायत फाउंडेशन जो है इस बस्ती में हर एक काम करते हैं लोग, जैसे कि शादी ब्याह हो, मैयत हो, इसके लिए लोग काम करते हैं।
और तमाम मेंबर जो है एक्टिव रहते हैं, हमेशा हर प्रोग्राम में जो है एक्टिव सपोर्ट रहता है इसमें? जी इंशाल्लाह, जितना वक्त देते जब भी बुलाते तब आ जाते, बुलाने से आते हैं या जितना होता है देते हैं इंशाल्लाह।